प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज मैं आप सबों को खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा ताकि आप लोगों के साथ खुदा के मुकद्दस कलाम की सच्चाइयों को शेयर करूँ। अजीज़ों, आइए इससे पहले कि हम मुकद्दस कलाम की तरफ रजू करें, हम दुआ करेंगे ताकि इन सदाकतों को, इन सच्चाइयों को सुनाने में, सिखाने में रूल कुदस मेरी मदद करे और आपको भी रूल कुदस अक्ल, फहम और दानाई बख्शे इन सच्चाइयों और सदाकतों को समझने के लिए। आसमान और ज़मीन के मालिक, कुल जहां के खालिक यीशु मसीह नासरी, बड़ी संजीदगी से प्रभु तेरी हजूरी में आते के इज्जत, जलाल और सारी बुजुर्गी तुझे देते के आज खुदावंद इस वक्त के लिए शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे ये इज्जत बख्शी ताकि खुदावंद जितने इस वीडियो को सुनने वाले के, देखने वाले के, उन तक इन सच्चाइयों को पहुंचा पाऊं। मुझे अक्ल, दानाई अता कर खुदावंद, लफ्ज़ों की तरतीब दे, उन सोचों को जो तेरे कलाम से कहें खुदावंदा उनकी तरतीब अता कर और तेरे लोगों को खुदावंद इन सच्चाइयों के वसीले से खुदा यीशु मसीह के नाम में ईमान में बढ़ोतरी अता कर, कुव्वत और सामर्थ अता कर, ताकि खुदावंद तेरे लोग इस स्टडी के वसीले से इमोशनल लाइफ से निकल के स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रांसफर हो पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेथड ऑफ 5C, ये जो हमने स्टडी शुरू की हुई है, उसके तकरीबन 3 पॉइंट्स हम सीख चुके हैं। हमने सीखा क्रिटिसिज्म के बारे में, फिर कर्स के बारे में, फिर कंप्लेन के बारे में। तो 5C का कायदा मैंने बताया कि ये एक ऐसा कायदा है जो हर कानून को C से शुरू करता है और बाइबल मुकद्दस इन कवानीन के बारे में मुझे और आपको, हम सबों को ये सिखाती है कि हम वो चीज़ें ना करें जो हमारी मसीही ज़िंदगी को जज्बात में, गुस्से में, झगड़े में जाहिर करती है, बल्कि इन कवानीन की पैरवी करके हम उस इमोशनल लाइफ से निकल के स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रांसफ़र हो पाएँ। तो अजीज़ों, आज 5C का जो कायदा है, आज हम उसके चौथे C पर बात करेंगे। आपको गुज़िश्ता पार्ट्स के बीच में ये चीज़ ज़रूर आपको समझ आई होगी कि ये 5C का वो कायदा है कि हर कायदा C से शुरू होने वाला, हर कानून C से शुरू होने वाला, जो हमारी हदायत के लिए, हमारी नसीहत के लिए है। जैसे हमने पढ़ा कि क्रिटिसिज्म ना करो, फिर कहा कर्स ना करो, फिर ये सीखा कि कंप्लेन ना करो। तो आज याद रखिए, हम चौथा C का जो कायदा है वो है C फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन याद रखो, बाइबल मुकद्दस इसके जवाब में हमें ये सिखाती है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद समवन, के अपना मुआजना किसी के साथ मत करो। तो ये C का याद रखो, चौथा जो है वो C का कायदा है। इसके लिए मरकजी आयत पढ़ेंगे, दूसरा करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं आपके सामने रखूंगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि हमारी ये जुर्रत नहीं कि अपने आप को उन चंद शख्सों में शुमार करें या उनसे कुछ निस्बत दें जो अपनी नेक नामी जताते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को आपस में वजन करके और अपने आप को एक दूसरे से निस्बत देकर नादान ठहरते हैं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि लाइफ में कभी भी कंपैरिजन का शिकार मत होइए। कभी भी अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ मुकाबला मत कीजिए। इसका वो हैं और आप हो। आप अपनी खूबियों को, अपनी बरकतों को, अपनी सलाहियतों को ध्यान में करके उनको इस्तेमाल करोगे तो बाइबल कहती है इस तरह से आप अलग अपना मुकाम, अलग अपनी जिंदगी का एक जुदागाना, एक मैं कहता हूं मुकाम हासिल कर पाओगे।
ہم یہاں پر پڑھتے کہ رسول نے کہا ہماری یہ جرت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں۔ اب سوچو، جب ہم کرنتھیوں کے خط میں پالوس رسول کے متعلق پڑھتے ہیں تو وہ کون سا عمل ہے جس کو پالوس نے کہا اختیار کرنے کی ہماری جرت نہیں ہے؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ عمل نامناسب ہے، اور نامناسب عمل کو اختیار کرنے کے لیے ہماری جرت نہیں ہے۔ تو وہ نامناسب عمل یا وہ حالت کون سی ہے؟ یاد رکھو، وہ یہاں پر کمپیریزن کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ چند ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں میں شمار کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دوسروں سے نسبت دیتے ہیں۔ نسبت دینے سے مطلب ہے کمپیئر کرتے ہیں، اپنا آپ دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں اپنے آپ کا۔ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ وہ اپنی نیک نامی جتاتے ہیں اور اپنے آپ کو وزن کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ میں آپ کو یہاں رسول کی بات یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کمپیریزن کے اس عمل کو جو لوگ اختیار کرتے ہیں، پالوس نے کہا کہ وہ اپنی حالت میں، اپنی ذات میں نادان ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، نامناسب عمل جو بائبل مقدس کے مطابق ہے وہ کمپیریزن ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے رہیں۔ یہاں جن لوگوں کی پالوس رسول بات کرتا ہے، اس نے کہا چند ایسے لوگ ہیں۔ اب عزیزو، اگر کرنتھیوں کی کلیسیا کی آپ سٹڈی کرو گے تو کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر کچھ ایسے استاد، کچھ ایسے جھوٹے نبی، کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی نیک نامی کو دوسروں سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو اوپر رکھتے تھے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے لوگ کمپیریزن کا شکار ہوتے ہیں وہ دو حالتوں میں سے ایک کو اپنے اوپر ضرور طاری کرتے ہیں۔ اب وہ دو حالتیں کیا ہیں؟ ایک آدمی جب بھی، یاد رکھو، وہ منسٹری میں ہے، وہ کاروبار میں ہے، وہ جاب میں ہے، وہ سٹڈی میں ہے، وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہے، جب وہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا تو اس کے اندر پہلی جو چیز پیدا ہو سکتی ہے وہ تکبر آ سکتا ہے، وہ غرور آ سکتا ہے، گھمنڈ آ سکتا ہے کہ میں ان سے افضل ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے اوپر ہوں۔ تو اس حالت میں یاد رکھو، ہم لوسیفر کی طرح، شیطان کی طرح گنے جا سکتے ہیں، کیونکہ بائبل یہ کہتی کہ اس کے اندر بھی سیم ایسا ہی گھمنڈ سمایا تھا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، وہ لوگ جو کمپیریزن کا شکار ہوتے ہیں تو پہلی چیز جو ڈینجرس ہے جس میں کا وہ شکار ہو سکتے ہیں وہ ان کا گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یاد رکھو، جب لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو دوسری چیز بہت رہا ہوا فیل کرتے ہیں، ایسے جیسے کہ ان کو کچھ ملا ہی نہیں، ایسے جیسے کہ ان کو کچھ دیا ہی نہیں گیا، یا ایسے جیسے کہ ان کے ساتھ سماج نے، رشتہ داروں نے اور اس کے اپنوں نے، اور ایون یہ کہ ان کو ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ شاید خدا نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کو کچھ دیا ہی نہیں۔ تبھی وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں بہت رہا ہوا ہوں، میں بہت ہارا ہوا ہوں، میں بہت شکستہ ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت غریب ہوں، میں بہت شرمندگی میں ہوں۔ یعنی یہ نیگیٹو پہلو یاد رکھو آ سکتا ہے ہر اس شخص کی زندگی میں جو کمپیریزن کا شکار ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے بائبل کی سٹوری رکھتا ہوں، اس کو پڑھیں گے، لوکا کی انجیل اس کا
18वां चैप्टर पढ़ेंगे, उसके 9 वर्ष में यूं मरकूम है, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। अब मैं ये बता रहा हूं कि दूसरे लोगों को नाचीज जानने का और अपने आप को उनसे ज्यादा रास्तबाज जानने का, आप सोचोगे सबब क्या था, वो किस वजह से तराजू में आए कि लोगों को और अपने आप को पलड़े में तोलें। बाइबल मुकद्दस यहां ये बताती है अजीजो कि ये वो तबका है जो कंपैरिजन का शिकार था। अपने आप को जब दूसरों से मुआजना करते हैं तो अपने आप को उनसे बेहतर बनाते हैं कि नहीं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं उस जैसा नहीं हूं, मैं उससे कुछ बेहतर हूं, मैं उससे अफजल हूं। यहां पर बाइबल कहती है, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। आगे 18वां बाब उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं लूका की अंजील से, कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मासूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि बाकी आदमी की तरह जालिम या बेइंसाफ, जनाकार या मासूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। और ये सोचो, हम बाइबल में ये पढ़ रहे हैं कि 2 लोग दुआ करने के लिए गए। अब कंपैरिजन, सिर्फ आप ये नहीं कहोगे कि ये लोग जिस्मानी जिंदगी में इसका शिकार होते हैं, कंपैरिजन का शिकार लोग रूहानी जिंदगी में भी होते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में भी मैंने कहा इसका अटैक होता ही होता है। 2 लोग गए स्पिरिचुअल काम करने के लिए, चर्च में दुआ कर रहे हैं, एक मासूल लेने वाला है और बाइबल कहती एक फरीसी। और यहां पर लिखा है, फरीसी उसी को देखकर, मासूल लेने वाले को ही देखकर अपने आप में यह दुआ कर रहा है कि खुदावन, मैं दुआ, उसने कहा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि आदमियों की तरह, दूसरे आदमियों की तरह मैं जालिम नहीं हूं, मैं बेइंसाफ नहीं हूं, जनाकार नहीं हूं, या इस मासूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। और आगे यूं लिखा है, मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता, अपनी सारी आमदनी पर दाई की देता, लेकिन मासूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनेगार पर रहम कर। ये सोचो, बाइबल कहती है इस आदमी ने सब अपनी नेक नामियां खुदावन को जतानी शुरू की कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं सारी आमदनी पर दायकी देता हूं। और फिर उस आदमी को देख देख करके कह रहा है, मैं उसकी तरह ऐसा नहीं हूं, वैसा नहीं हूं, मैं मासूल लेने वाले की तरह नहीं हूं, मैं जालिम नहीं हूं। आप ये सोचो कि अगर लोग स्पिरिचुअल लाइफ में भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो बदले में वो क्या हासिल करेंगे, सिवाय जेलसी के, सिवाय प्राउडनेस के, सिवाय मैंने कहा तकब्बर, गरूर के, जलन के, इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। जब वो अपने आप को अफजल फील करते हैं तो घमंड में आएंगे, जब वो रहा हुआ फील करते हैं तो जलन में आएंगे, जलेंगे दूसरे की बरकत से। तभी पालूस रसूल ने कहा है इस वर्ष में, उसने कहा, हमारी ये जुर्रत ही नहीं है कि हम ऐसे अमल को अख्तियार करें कि अपना आग का मुआजना दूसरे खुदा के लोगों के साथ करें। उन्होंने कहा कि हमारी ये जुर्रत नहीं कि इस नामुनासिब अमल में अपने आप को मुलव्वस करें और दूसरों के साथ निस्बत देना शुरू करें, मुकाबला करना शुरू करें, कंपेयर करना शुरू करें। आज हम जिस तमसील को यीशु मसीह की वसीले से, जो यीशु मसीह ने यहां पर सुनाई, हम उसको पढ़ते हैं तो इसका मेन मकसद ही ये था, जीसस क्राइस्ट ने
इसी मकसद के लिए ये तमसील सुनाई, क्योंकि लोग कंपेयर कर रहे थे अपने आप को दूसरों के साथ और अपने आप को नेक नाम बताते थे, रास्तबाज जताते थे। और बाइबल कहती कि वो अपनी शख्सियत पर भरोसा करते थे और दूसरे आदमियों को हकीर जानते थे, नाचीज जानते थे। अजीजों, कंपैरिजन याद रखो, बाइबल की सच्चाइयों के खिलाफ आपको चलाएगा, क्योंकि बाइबल की सच्चाई यह है कि अपने से दूसरे को अफजल जानो, बेहतर जानो। ऐसा आपको बाइबल में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जब बंदा कंपैरिजन में पड़ जाता है, उसका शिकार होता है, तो फिर उसके सबब से जो हासिल आता है, तो हासिल उसका क्या आता है कि तुम रास्तबाज हो और वो नाचीज आदमी का है, तुम धर्मी बंदे हो और वो पापी आदमी का है। इस तरह से दूसरों के लिए नफरत, जलन और भी बहुत कुछ नेगेटिव जो लाइफ में आता है, तो जो चीज याद रखो है ही नेगेटिव, तो उसका हासिल भी तो नेगेटिव होगा ना। सो अजीजो, हम सीखते हैं कि पालूस रसूल जब ये कहता है कि ये लोग अपना आप का दूसरों के साथ मुआजना करके नादान ठहरते हैं, यीशु मसीह ने जो तमसील कही थी, बाइबल कहती है उसमें वो मासूल लेने वाला रास्तबाज ठहर कर गया। क्योंकि अगर दुआ ही करनी है तो सीधा दुआ करो ना, वर्शिप करनी है तो सीधा वर्शिप करो, प्रचार करना है तो सीधा प्रचार करो, मिनिस्ट्री का कोई भी काम आपको करना है तो सीधा वो करो। तो तभी आपकी रास्तबाजी के लिए खुदा की तरफ से कंफर्मेशन आएगी। लेकिन अगर जो आप कर रहे हो तो आप दूसरों से मुकाबला करके कर रहे हो, तो अजीजों उसका हासिल कुछ नहीं आएगा सिवाय जलन और दीगर मनफी चीजों के। इसलिए कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम इस चीज की मजम्मत करता है और ये कहता है कि हमारी कभी इस अमल के लिए जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए, अख्तियार करने के लिए, इसमें मुलव्वस होने के लिए हमारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। पर समाज में यह देखा जाता है, आज लोग दूसरों से मुकाबला करने के चक्कर में कर्जदार हो जाते हैं। समाज में यह देखा जाता है कि लोग अपना मुकाबला करने के चक्कर में अपने इर्द गिर्द मसनूई आर्टिफिशियल माहौल बना के रखते हैं, ताकि उनको लगे कि ये भी बहुत लैंडलॉर्ड है, पैसे वाला है, लेकिन अंदर की हालत का लोगों को तो नहीं पता। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि लोग दूसरों के लाल चेहरे को देखकर अपने चेहरे को तमाचे मार मार के लाल कर लेते हैं। अजीजों, मैं ये बता रहा हूं कि वो है, आप हो। तो बाइबल ये कहती है दूसरों के साथ निस्बत अपने आप को देने से हम नादान ठहरते हैं, हम रास्तबाज नहीं ठहरते। रास्तबाज वही ठहरता है जिसको दुआ करनी है तो वो सीधा दुआ करे, जिसको प्रचार करना है तो वो सीधा प्रचार करे, जिसको स्पिरिचुअल जिम्मेदारियों में से कोई भी करनी है तो वो ध्यान से वो ही करे। आपको ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, वो कितना ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है। वो जो भी करेगा वो अपने लिए करेगा, आप जो भी करोगे वो अपने लिए करोगे। तो सी का जो चौथा कायदा है वो यही है कि कंपैरिजन का शिकार मत बनो, मत अपने आप को दूसरों से निस्बत दो, क्योंकि बाइबल कहती है कि इस तरह से हम नादान ठहरते हैं। अजीजों, ये याद रखना, खुदा हर किसी को इस धरती पे यूनिक उसने बनाया है, हर किसी को। आप सफात, खूबियों और मैं ये बता रहा हूं सलाहियतों के मालिक हो। फकत आपको अपने अंदर झांकना है, अंदर से निकलता है जो भी निकलेगा। इसलिए जब लोग दूसरों को देखने के चक्कर में रहते हैं तो वो कभी अपने आप को देख नहीं पाते कि उनके पास क्या खुदादात सलाहियतें हैं, क्या खुदादात नेमतें और खुदादात बरकतें हैं। इसलिए इस धरती पे याद रखो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं
जिसको खुदा ने कुछ नहीं दिया। खुदा ने हर आदमी को कुछ ना कुछ दिया जरूर है। हाँ, आज लोगों के जब रिजल्ट्स नजर आते हैं तो इसी वजह से नजर आते हैं कि उन्होंने अपने पे ध्यान करके अपना मुकाम बनाया है, अपने लिए एक पोजीशन बनाई है। तो इसलिए क्योंकि वो अपनी सलाहियतों और अपनी खूबियों पर भरोसा करके आगे निकले। अजीजों, याद रखिएगा, अगर हम अपने जीने के मयार को समझ लें कि मेरे जीने का मेयार मेरी सलाहियतों पर डिपेंड करता है, मेरी खूबियों पर डिपेंड करता है, तो खुदा ने वो खूबियां, वो सलाहियतें, वो टैलेंट जो आपको दिया है, वो चमकाने से, वो चमकेगा, इस्तेमाल होने से उसमें परफेक्शन आएगी। तभी रसूल ने कहा, हम कभी भी निस्बत नहीं देते दूसरों से अपने आप को, फकत अपनी सलाहियतों को, अपनी खूबियों को, अपनी नेमतों को, खुदा ने जो फजल मुझ पे किया है उस पे भरोसा करके हम काम करते हैं और आगे निकलते हैं। अजीजों, बाइबल जब ये कहती है कि जो कुछ खुदा ने आपको दिया है बस उसी पर आपको भरोसा करना है और उसे इस्तेमाल करना है। मैंने ये देखा है कि धरती पर गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। गुनहगार पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन याद रखो, गुनहगार मर जाना गुनाह है। इसलिए कि लाइफ में खुदा मौका देता ही देता है हर किसी को बदलाव के लिए, रिपेंटेंस के लिए। हर किसी को खुदा लाइफ में मौका देता ही देता है कुछ करने के लिए। तो इसलिए वो लोग जो, याद रखो, गरीब मर जाते हैं, तो इससे मतलब यही है कि उन्होंने अपने मौके को गवा दिया, मेहनत नहीं की, अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं किया, उन्हें काम में नहीं लाया। बाइबल में यह साफ लिखा है, कलाम खुदा के अंदर जब आप तोड़ों की तमसील में पढ़ते हो तो बाइबल कहती है, एक को एक तोड़ा मिला, एक को दो मिले, दूसरे को मेरा ख्याल है तीन मिले। तो ये सोचो, बाइबल ये कहती है, जिसको एक मिला था उसने दबा दिया, फकत ये सोच के कि दूसरों को मुझसे ज्यादा क्यों मिला है। और बाइबल ये कहती है, जिनको मिला था उन्होंने इस्तेमाल कर उसे ज्यादा कर लिया, लेकिन जिसने दबा दिया फकत ये सोच के कि उसको दो मिले, उसको तीन मिले और मुझको एक मिला, और बाइबल कहती है उसने उसे दबा दिया। आज कई ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने दिया है कुछ ना कुछ, लेकिन दूसरों से निस्बत दे के, अपने आप को कंपेयर करके, वो एहसासे कमतरी का, एहसासे महरूमी का शिकार होके जनाब वो सब कुछ वेस्ट कर बैठे गए। अजीजों, याद रखो, हम बाइबल में ये सीखते हैं कि वो आदमी जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है वो कभी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलता। और दूसरी बात, वो कभी भी हैप्पी लाइफ नहीं जीता। और तीसरी बात, हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। इसलिए ऐसे लोग कभी भी, याद रखो, नताइज वाली जिंदगी, या ऐसे लोग कभी भी असरदार जिंदगी नहीं जीते जो कंपैरिजन का शिकार हैं। अजीजों, इस दुनिया में मैंने कहा हर कोई यूनिक है। हर शख्स को खुदा ने अलग अलग खूबियां दी हैं। हर शख्स को कुछ अलग करने के लिए खुदा ने पूरा पूरा मौका दिया है। अब वो उस मौके से फायदा उठाए कि ना उठाए, ये उस पर डिपेंड करता है। 5C का जो चौथा कायदा है, जो हमें, याद रखो, अपनी जिंदगी में समझना है कि आपको कभी भी लाइफ में मौका ऐसा आए कि आप कंपेयर करो दूसरों से अपने आप को, तो कभी इसका शिकार मत होना, क्योंकि इससे या घमंड आएगा या फिर आपकी लाइफ के अंदर शर्मिंदगी फील होगी, एहसासे कमतरी, एहसासे महरूमी आएगी। एक वर्स को पढ़ते हैं, गलतियों का खत है उसका 6ठा बाब और उसकी 4 वर्स से पढ़ेंगे।
یہاں پر لکھا ہے پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت۔ آپ یہ سوچو نا کہ بائبل مقدس کمپیریزن کے بارے میں ڈیپلی سکھاتی ہے۔ پہلا حوالہ، پہلا ریفرنس بھی ہمیں پالوس رسول کے وسیلے سے روح القدس کی ذریعے دیا گیا۔ اب یہ ریفرنس بھی گلتیوں 6 باب کی 4 ورس میں، یہ ریفرنس بھی ہمیں پالوس رسول کے وسیلے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اب یہاں لکھا ہے ہر شخص اپنے ہی کام کو آزمائے۔ اپنے کام کو جو آپ کر رہے ہو اسی کو آزماؤ، اسی کو جانچو، اسی کو پرکھو۔ اور جب آپ اسے جانچتے ہو، آپ اسے پرکھتے ہو، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے 100% کیا کہ میں نے اسے 80% کیا۔ کیونکہ جب آپ کیے کاموں کو خود اپنے آپ سے پرکھتے ہو، اپنے آپ سے تولتے ہو، تو آپ کی غلطیاں، آپ کی کمزوریاں آپ پر عیاں ہوتی ہیں۔ اور بائبل یہ کہتی ہے ہاں، اگر آپ اپنے آپ کو آزماتے ہو، اگر آپ نے کچھ اچھا کیا، تو پھر آپ کو فخر کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے، دوسروں پر نہیں بلکہ اپنے آپ کے اوپر، کہ میں نے بہت بڑھیا کیا، میں نے زبردست کام کیا۔ عزیزو، یاد رکھیے گا، دوسروں کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو مت آزمائیں، بلکہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے اپنے آپ کو آزمانا ہے۔ آپ پرچار کر سکتے ہو تو اسی کو آزمائیے، دوسرے کی خدمت میں مت ہاتھ ڈالیے۔ آپ سوچو نا، بائبل کہتی کہ ساؤل، اس کا کام صرف بادشاہی کرنا تھا، اس کا کام کہانت کرنا نہیں تھا، اور اسے صرف اپنے کام کو جانچنا چاہیے تھا، اسے اپنے کام کو کرنا چاہیے تھا۔ پر بائبل یہ کہتی کہ اس نے اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے کے کام میں اور اس کام کو اپنے لیے آزمایا، اور جب اس کہانت کے کام کو اپنے لیے آزمایا، اس کے پاس فخر کرنے کا موقع نہیں تھا، کیونکہ جب سیمیل پروفٹ آیا تو اس نے صاف کہا کہ یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج بھی کئی ایسے سماج میں، منسٹری میں، چرچز میں لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو دیکھو دیکھی ہیلنگ کریں گے، دیکھو دیکھی پروفیسی کرنا شروع کریں گے، دیکھو دیکھی اور ایسے کام کرنا شروع کریں گے جس کے وردان یا گفٹس ان کے پاس نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھنا، ایسا کرنے سے آپ کو ہیپینس فیل نہیں ہوگی، آپ کو، میں نے کہا، خوشی نہیں حاصل ہوگی، فقط آپ کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح سے ساؤل کو کرنا پڑا۔ بائبل کہتی کہ ہر شخص اپنے ہی کام کو آزمائے۔ اگر ساؤل اپنے کام پر رہتا تو حقیقت میں اسے فخر کرنے کا موقع ملتا، لیکن اس نے سیمیل کے، کیونکہ سیمیل اس زمانے میں کاہن تھا اور قربانیاں کرنا صرف کاہن کا کام ہے، بائبل کہتی کہ ساؤل نے خود سے یہ کام کرنے شروع کیے اور اس کے پاس فخر کرنے کا موقع نہیں رہا۔ عزیزو، بائبل مقدس یہ کہتی ہے، ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ رسول اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنے کی جو پیدائشی عادت ہے، اس مقابلے کی آڑ میں وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے کئی بہانے ڈھونڈتا ہے، اور یہ پیدائشی عادت جو خاندانی یا جو وراثت میں آئی ہے، یہ اسے دھوکہ دے گی آگے جا کر، کیونکہ بائبل اس چیز کو ہمیں منع کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت مت دینا۔ ہاں، یاد رکھو، یہ کمپیریزن بذات خود برا نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال برا ہے۔ کمپیریزن کو اگر لوگ نیگیٹو طور پر لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے جیلسی آئے گی، گھمنڈ آئے گا، نیگیٹیوٹی آئے گی اور بری چیزیں آئیں گی۔
لیکن اگر ہم کمپیریزن کو پازیٹیو وے میں استعمال کرتے گئے، اسے اپنے لیے استعمال کرتے گئے کہ میں سن 2020 میں جتنا بڑا تھا، تو کیا 21 میں نے اپنے آپ میں تھوڑی گروتھ کی، یا 22 میں کچھ اور بڑھ پایا کہ نہیں بڑھ پایا؟ تو یہ کمپیریزن کا استعمال جو ہے یہ مثبت ہے کہ میں اپنے اوپر اسے استعمال کرتا ہوں، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے ماضی کو دیکھ کر کہ میں نے ماضی میں وہاں سے لے کے آج تک کتنی ترقی کیا، نہیں کی تو مجھے کرنی ہے۔ دعا میں، فاسٹنگ میں اور طرح کے اسپرچل کاموں کے اندر۔ تو عزیزو، اس لیے میں نے کہا کمپیریزن بذات خود برا نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے۔ اب ہمارے لیے یاد رکھو، خود پر فخر کرنے کا موقع تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی قابلیت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی خوبیوں کو آزماتے ہیں، انہیں کام میں لاتے ہیں، اور جیسے جیسے کام میں لاتے ہیں ان سے استفادہ حاصل ہوتا ہے، ان سے ہمیں فائدہ ملنا شروع ہوتا ہے، ان سے ہماری شخصیت جداگانہ بنتی جاتی ہے، ہم اپنا الگ سے ایک مقام بنانا شروع کرتے ہیں، اور خدا کے فضل سے ہم ان صلاحیتوں کو، ان توڑوں کو، ان اشرفیوں کو، یا اس سارے ٹیلنٹ کو جو خدا کی اور سے دیا گیا ہے، استعمال میں لا کے ہم اجر اور برکت اور ڈیوائن چیزوں کو اپنی لائف میں حاصل کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کمپیریزن، اگر سوچو، موسیٰ جب پرانے نامے کے اندر ہم بائبل میں اسے پڑھتے گئے، اس کی لائف بائبل کہتی کہ 80 سال کی عمر میں جا کر شروع ہوئی۔ اسپرچل لائف کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کی منسٹری بائبل کہتی کہ 80 سال کی عمر میں جا کر شروع ہوئی، اور 40 سال اس نے منسٹری کی، 120 سال کا ہو کر وہ خدا میں سو گیا۔ مان لو اگر مرد خدا موسیٰ داؤد کو دیکھ لیتا، تو یہ سوچو اس کے ساتھ وہ اپنا موازنہ کرتا تو پتہ ہے کیا بولتا؟ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر موسیٰ کمپیریزن کا شکار ہوتا داؤد کو دیکھ کر، تو وہ یہ بولتا کہ میں تو بہت لیٹ ہو چکا ہوں، کیونکہ 79 ایئر تک خدا نے اسے شروع نہیں تھا کیا۔ اور جب داؤد کی لائف کو پڑھا جائے تو بائبل کہتی کہ داؤد 80 سال کی عمر میں خدا کی خدمت کر کے، راج کر کے، اپنے دشمنوں کو مار کے، اور خدا کا سارا کام کر کے سو چکا تھا خدا میں 80 سال کی عمر میں۔ اور یہ سوچو کہ داؤد کی جگہ موسیٰ کو دیکھا جائے تو موسیٰ 79 ایئر تک شروع نہیں ہوا، 80 سال میں جا کر وہ خدمت میں شروع ہوا۔ ایک آدمی بائبل میں 80 سال میں شروع ہو رہا ہے، اور ایک آدمی 80 سال میں سارا کچھ کر کے بائبل کہتی کہ آسمان پر جا چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، اگر موسیٰ اپنا موازنہ داؤد کے ساتھ کرتا تو سوائے دل آزاری کے اسے اور کچھ نہیں ملتا، احساس کمتری کے اسے اور کچھ نہیں ملتا، احساس محرومی کے اسے اور کچھ نہیں ملتا، کہ وہ بھی خدمت میں ہے، میں بھی، پر وہ تو سارا کچھ کر کے چلا گیا اتنی عمر میں، اور مجھے خدا نے شروع ہی نہیں کیا۔ لیکن عزیزو، یاد رکھنا، داؤد داؤد ہے، موسیٰ موسیٰ ہے۔ جیسے آپ ہو اور وہ ہے، تو اس کا ٹائم، اس کا کام، اس کی خدمت، اس کی صلاحیتیں اسی کے ساتھ ہیں جیسے داؤد کے ساتھ تھی۔ تو موسیٰ کے اوپر جو خدمت کا پلان ہے، بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے
कि वो जनाब सिर्फ मूसा के लिए ही है कि खुदा उसे कब शुरू करेगा और कितना काम लेगा। आप ये सोचो, 40 साल जो मूसा ने खिदमत की है, वो उस खिदमत के अंदर इतने बड़े बड़े चमत्कार करके गया जो दाऊद ने नहीं किए। दाऊद सोचो, अगर 80 साल में वो खुदा में सो गया तो भी बाइबल कहती है जितना काम खुदा ने उसके जिम्मे किया था वो उसने बड़ी दयानतदारी से किया। लेकिन अगर हम मूसा का पढ़ें, मूसा के चमत्कारों का और दाऊद के चमत्कारों का आपस में अगर आप मुआजना करते हो तो फिर हमें मूसा के चमत्कार बड़े लगते हैं। लेकिन ये सोचो कि उसको खुदा ने शुरू कब किया। अजीजो, मैं ये बता रहा हूं, कंपैरिजन अगर इसका शिकार मूसा होता तो वो जरूर दिल आजारी का शिकार होता कि मैं तो बहुत रहा हुआ हूं, या मुझे तो बहुत लेट कर दिया खुदा ने। आप सोचो, अगर दाऊद या यूसुफ इनका अगर मुआजना करो, बाइबल ये कहती है दाऊद टीन एज का था जब उसे घर में रिजेक्शन मिली, किसी भी काम में उसे शामिल नहीं किया जाता था। बड़ा सबूत यह है कि जब सैमुएल प्रॉफिट उनके घर में आया था तो तब भी दाऊद को बुलाया नहीं था गया। मान लो, अगर दाऊद अपना मुआजना यूसुफ के साथ करता तो क्या उसे दिलाजारी ना हासिल होती कि वो 17 साल की उम्र में अपने बाप का लाडला था और मैं भी उसी उम्र का था, लेकिन मैं अपने घर में रिजेक्शन का मारा हुआ था। हम ये सीख रहे हैं कि सी का जो चौथा कायदा है, अजीजों, कंपैरिजन में पढ़ने से बाइबल हमें मना करती है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि खुदा ने हम सबको यूनिक बनाया है, अलग बनाया है, तो इस पर आप भरोसा करिए। इसके बाद याद रखो, सी का जो पांचवा कायदा है, आइए उसको देखते हैं। कंपैरिजन आप सीख चुके हो। अब सी का जो पांचवा कायदा है वो है सी फॉर कवर। और बाइबल ये कहती है कि डोंट कवर योर सिन, कि अपने गुनाहों को मत छुपाओ। ये याद रखो, मेथड ऑफ 5C का ये पांचवा कायदा है, ये आखिरी कायदा जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर इसके लिए मरकजी आयत पढ़ोगे, इमसाल 28वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर लिखा है रहमत होगी। याद रखिए, रहमत के लिए लफ्ज ग्रेस आया है कि उस पर खुदा का फजल होगा। जो आदमी अपने गुनाहों को नहीं छुपाएगा, और बाइबल कहती है वो आदमी कामयाब भी होगा जो अपने गुनाहों को कवर नहीं करेगा। यहां अजीजों में एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हमारी नाकामी का, हमारी शर्मिंदगी का सबसे बड़ा सबब वो ये है कि हम चीजों को कवर करते हैं, अपने ऐबों को छुपाएंगे, अपनी कमजोरियों को ढांपेंगे, अपने गुनाहों को हम बना सवार कर छुपाएंगे, कवर करेंगे उन्हें। जबकि बाइबल कहती है जब जब इंसान ऐसी हालत में रहेगा, वो चीजों को कवर करेगा, तो एक वो कामयाब नहीं हो पाएगा, और दूसरा उस पर कभी खुदा की रहमत जारी नहीं होगी। रहमत जारी होने के लिए खुदा का, मैं बता रहा हूं, फजल या कामयाबी अगर चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने गुनाहों का नंबर एक इकरार करें, और दूसरा चीज बाइबल कहती है उन्हें तर्क करें, उन्हें कवर ना करें, बल्कि उन्हें जाता करें अपनी लाइफ से। ये याद रखो, दो अलग अलग हिस्से हैं। लोग सिर्फ इकरार करते हैं और इकरार करने के बाद कवर कर लेते हैं, उन चीजों को तर्क नहीं करते। जबकि बाइबल ये कहती है अगर किसी चीज का इकरार कर लिया जाए कि मैं नशा करता हूं, हां जी मैं चोरी करता हूं, हां जी मैं झूठ बोलता हूं, इकरार कर लिया है, तो बाइबल ये कहती है फिर उसे कवर मत करो।
ढांपो मत। अगले अमल में, इस अमल में हमने इकरार कर लिया, लेकिन अगले अमल में अगर हमने उसे तर्क नहीं किया है तो याद रखना फिर हम उस गुनाह के मुर्तकिब होंगे ही होंगे। इसलिए अजीजों, जिन नशों को आज हम छुपाते हैं, उसके असर को जब वो आएगा हम कभी छुपा नहीं पाएंगे। याद रखो, जिन गुनाहों को आज हम कवर करते हैं, उनके जब रिजल्ट्स निकलेंगे तो उन रिजल्ट्स को हम कभी छुपा नहीं पाएंगे। हमेशा मैं ये कहता हूं कि हम अपने ऐब तो छुपा सकते हैं, लेकिन अजीजों, उनके नतायज को कभी छुपाया नहीं जा सकता। तो जरूरी है कि हम अपनी नाकाम नाकामी की जिंदगी ना गुजारें, बल्कि कामयाबी में उसे गुजारने के लिए जो बाइबल की कंडीशन है उसे अपने ऊपर लागू करें। और वह कंडीशन ये है, हम अपने गुनाहों का इकरार करें और उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना शुरू करें। समाज में यह देखा जाता है कि लोग एक झूठ को छुपाने के लिए ऊपर 10 झूठ और बोलेंगे, 20 झूठ और बोलेंगे। एक गुनाह कर लिया तो उसे दबाने के लिए, छुपाने के लिए कई और गुनाह करेंगे। अजीजों, याद रखो, ऐसा करने से हम अपनी जिंदगी को नाकामी की डगर पर, उस ट्रैक पे चला चुके हैं। और मर्सी या ग्रेस को तो वो को करते भी होंगे तो वो ग्रेस या मर्सी हम पर जारी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए जरूरी है, बाइबल ये कहती है कि हम खुदा के इन कवानीन का, जो हमारी जिंदगी का हाता करते हैं, जो उसे अच्छे तौर पर चलाना चाहते हैं, वो रहनुमाई देते हैं, हम उन्हें फॉलो करें। इसके लिए एक स्टोरी को मैं आपके सामने रखता हूं, मेरे साथ अगर पढ़िएगा। जब हम दाऊद बादशाह का इकरार पढ़ते हैं एक, तो उस इकरार में क्या उसने बताया। जबूर 32 की 3 और 4 वर्ष को पढ़िएगा जरा। जबूर 32 और उसकी 3 और उसकी 4 वर्ष में यहां पर लिखा है, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं। 4 आयत कहती है, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। अब यहां पर दाऊद को इस बात का पता चल गया कि मेरे खामोश रहने से मेरा दिन भर का करहाना जो होता रहा। फिर उसने कहा कि खुदा का जो हाथ है वो रात दिन मुझ पर क्यों भारी रहा। और अजीजों, उसने इकरार किया कि मेरी तरावत चली गई और मैं खुश्क हो गया। मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैंने यह सीखा, दाऊद ने जब हत्ती उरिया की बीवी बैतसबा से पाप किया तो पाप करने के बाद वो खामोश हो गया। उसने खामोशी इसलिए अख्तियार की कि जैसे किसी को कानो कान पता ही नहीं चला, खबर ही नहीं हुई। और बाइबल ये कहती है, जब वो खामोश है तो वो दिन भर के करहाने में पड़ा रहा, उसकी हड्डियां घुल रही थी। और बाइबल कहती है, खुदा का हाथ रात दिन उस पर भारी रहा। अब क्यों उसकी हड्डियां गुल रही हैं, क्यों उसकी तरावत चली गई, क्यों वो करार है और खुदा का हाथ उसके खिलाफ क्यों है। बाइबल कहती है इसलिए कि वो खामोश है, ऐसे जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। और अजीजों, वो अपने गुनाहों के इकरार से वो अभी बेखबर है कि मैंने गुनाह किया और मुझे उसका इकरार भी करना है।
اگر آپ 11ویں چیپٹر کو پہلا سیمیل اس کا دوسرا سیمیل اور اس کا 11واں چیپٹر پڑھو گے اور پھر اس کا 12واں 11ویں اور 12ویں چیپٹر کے اندر یاد رکھو 1 سال کا فرق ہے. 11ویں چیپٹر میں آپ پڑھو گے کہ وہ بائبل کہتی کہ جب سب بادشاہ جنگ کو جاتے تھے تو داؤد جنگ کو نہیں گیا. اپنے محل کی دیوار پر اسی ٹائم سب لوگ جنگیں لڑ رہے ہیں اور داؤد گھر میں بیٹھ کر ریسٹ کر رہا ہے، اور اسی ریسٹ کا فائدہ شیطان نے اٹھایا. اس کا مطلب ہے جب انسان کام میں نہیں ہوگا تو وہ شیطان کے وہ ضرور اس کا شکار ہو سکتا ہے. لکھا وہ محل کی دیوار پر ٹہلنے لگا، پڑوس میں دیکھا اور بیت سبا کو اس نے دیکھا، اسے اچھی لگی اور بائبل کہتی ہے اس نے اسے اپنے لیے بلا لیا. 4 ورس میں لکھا ہے اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا اور وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی. پھر وہ اپنے گھر چلی گئی. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ عورت ابھی اپنی ناپاکی سے آزاد ہوئی ہے، نہائی ہے، اور لکھا ہے داؤد نے اسے اپنے لیے بلا لیا اور لکھا ہے اس نے اس سے صحبت کی. اور یہاں پر لکھا ہے 5ویں ورس میں کہ داؤد کو پتا چلا کہ وہ عورت اب پریگننٹ ہو چکی ہے. ہم 6 ورس میں آتے ہیں جناب. 6 ورس میں لکھا ہے اور داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ ہتی اوریا کو میرے پاس بھیج دے. یوآب نے ہتی اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیا. ہتی اوریا بیت سبا کا ہسبینڈ تھا. اب داؤد کو لالے پڑ گئے کہ وہ کام جو میں نے کیا ہے اب اس کا ریزلٹ آنے والا ہے، اور اس نے سوچا کہ میں اس کے ہسبینڈ کو جنگ سے واپس بلاتا ہوں اور اسے گھر بھیج دیتا ہوں تاکہ کل کو جب اس عورت کے گھر میں بیبی پیدا ہو تو وہ اسی کا کہلائے. آپ یہ سوچو، اپنے پاپ کو دور کرنے کی بجائے، اقرار کرنے کی بجائے، ماننے کی بجائے وہ بائبل کہتی ہے اسے کور کرنے میں بزی ہے. اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ اس کا ہسبینڈ اگر جنگ پر رہا اور بچہ پیچھے پیدا ہو گیا تو وہ جنگ سے واپس آ کر بولے گا کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں، کیونکہ جب میں جنگ پر گیا تو امید سے نہیں تھی. تو زنا کے بدلے میں بدچلنی کے اس قانون کے مطابق اس پر کیس چلایا جا سکتا ہے. اور اگر ہتی اوریا اپنی بیوی پر دباؤ ڈالے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو بیت سبا داؤد کو خدشہ پڑ گیا کہ وہ میرا نام لے گی. اب داؤد اپنے آپ کو قانون سے بچانے کے لیے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ زناکار کا سوچو اس کا حال کیا کیا جائے، اسے سنسار کیا جائے. اب داؤد کو یہ لگ رہا تھا کہ آنے والے ٹائم میں یہ نہ ہو کہ مجھ پر شریعت کے جو فقی فریسی ہیں جو اس زمانے میں جو ان کے جو علماء تھے، جو ان کے رہبر تھے، یہ نہ ہو کہ وہ مجھ پر فتویٰ دائر کر دیں اور اس قانون کے تحت مجھے سنسار کیا جائے. داؤد کو اس بات کا میں نے کہا خطرہ پڑ گیا اور داؤد نے اسے جنگ سے واپس بلایا. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں، نیچے آؤ گے 8ویں ورس میں لکھا ہے پھر داؤد نے اوریا سے کہا اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو، اور اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے پیچھے ایک جوان بھیجا گیا. داؤد نے اسے بات چیت کرنے کے بعد کہا اپنے گھر جا، اور اس کے پیچھے ایک جوان بھیجا کہ یہ کہاں جاتا ہے. لیکن آپ پڑھو گے وہ محل سے نکل لے باہر. بائبل کہتی ہے کہ جہاں پر داؤد کے پولیس والے تھے وہ وہاں پر جا کر اس کے خادموں کے ساتھ سو گیا، اور آ کر نوکر نے اسے خبر دی کہ وہ تو اپنے گھر گیا ہی نہیں. اب یہاں پر اگر 11ویں ورس سے پڑھو گے تو یہاں لکھا ہے اور اوریا نے داؤد سے کہا، جب داؤد نے اسے صبح پھر بلایا اور کہا کہ تو اپنے گھر کیوں نہیں گیا، تو اوریا نے جواب میں کہا
दाऊद से कहा, संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं अपने घर जाऊं, खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? और लिखा है, ये उसका जवाब बड़ा जबरदस्त था, जिसमें हमें ये समझ आती है कि वो यहोवा खुदा और उसकी फौजों के लिए वो गैरत अपने अंदर रख रहा था, इसलिए वो घर नहीं गया। हम आगे पढ़ते हैं 12वीं वर्ष में, तेरी हयात और तेरी जान की कसम, ये बात मुझसे ना होगी। फिर आगे 12वीं वर्ष में, और फिर दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो उरिय्याह उस दिन दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा, और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हजूर, बाइबल कहती, खाया पिया, और उसने उसे पिला कर मतवाला किया, और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के खादमों के साथ बिस्तर पर सो रहा और अपने घर को ना गया। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि अब सोचो, दाऊद की हालत का अंदाजा करो, अपने आप को बचाने के लिए क्या तरकीबें, कैसी साजिशें, कैसी प्लानिंग वो कर रहा है। और इवन ये, अब ऊरिया को उसने इतना पिलाया, इतनी शराब पिलाई, लेकिन ये सोचो वो अभी भी शुद्ध बुद्ध में है। दाऊद को ये लग रहा है कि उसको इतना पिला दिया कि अब तो घर ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो फिर भी निकलकर बाहर, लिखा है, दाऊद के खादमों के साथ सो गया। अब दाऊद को समझ आ गई कि मैंने आखिरी कुलिया, आखिरी तरीका भी इस्तेमाल कर लिया है, अब कोई चारा नहीं चलेगा, ये बंदा घर नहीं जाने वाला, और ये मुद्दा मेरे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इससे भी एक बड़ी साजिश, एक बड़ी भयानक साजिश जो दाऊद ने अपने गुनाह को कवर करने के लिए की। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, उसने ऊरिया को एक लेटर लिखा, ऊरिया को एक लेटर दिया और कहा, ये योआब को जाकर देना। और उस लेटर में ये लिखा था कि योआब ऊरिया को लड़ाई में उस जगह पर रखना जहां मार पड़ती है, और जब इस पर अटैक हो तो पीछे कुम्मक न की जाए, सब लोग इसके पीछे से हट जाएं ताकि ये मारा जाए। हाँ, ये सोचो, वो शख्स मर भी गया, और बाइबल कहती उधर बच्चा भी पैदा हो गया। सब मामला दाऊद दाऊद को लग रहा था कि हर चीज अब सेट हो चुकी है। दाऊद को लग रहा था कि सब ठीक हो चुका है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं अजीजों, जब आप 12वां चैप्टर पढ़ोगे ना, तो एंड में लिखा है कि खुदा उसके काम से नाराज था। सॉरी, 11वें चैप्टर को जब आप 27 की वर्ष को, 11वीं की 27 को पढ़ोगे ना, दूसरे सैमुएल 11 की 27 में, तो वहां पर लिखा था कि खुदा उससे नाराज था। किस वजह से? जो उसने किया था। अब बच्चा भी पैदा हो चुका है, 1 साल का टाइम भी हो चुका है, और लिखा है 12वें चैप्टर तक आते आते जब 1 साल हो गया और बच्चा पैदा हो गया, तभी खुदा ने नातन नबी को भेजा, और नातन नबी ने उसे एक ऐसी स्टोरी सुनाकर उसकी हालत को उस पर खोल दिया कि जनाब वो गुनाह करने वाला तू है। इसलिए यहां पर जो हमने वर्ष पढ़ी है, जबूर 32 की 3 और 4 में, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर करहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं। जब दाऊद को मैं ये कह रहा हूं कि एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलत किया है, जब किसी और ने आकर जब तक उसे बताया नहीं था, या जब तक खुद उसके जमीर ने उसे मलामत जब तक नहीं की, बाइबल कहती है वो तब तक खामोश रहा। लेकिन ये सोचो कि खामोशी के सबब से नताइज क्या निकल रहे हैं। पाप करके इकरार नहीं किया और खामोश है, रिजल्ट क्या निकले के? करहाने में गुजर रहा है वक्त उसका, हड्डियां घुल रही हैं, रात दिन बाइबल कहती खुदा का हाथ उसके खिलाफ है, और तरावत उसकी जिंदगी की जाती रही है, और गर्मियों की मानिद वो खुश्क हो चुका है। लेकिन ये सुनिएगा, बाइबल कहती जैसे ही उस प्रॉफिट ने, नातन नबी ने आकर दाऊद को बताया कि जो तलवार तूने चलाई है वो तेरे घर में अब चलेगी, क्योंकि तूने वो काम किया जो
भला काम नहीं था। अगर आप नातन नबी का बयान पढ़ोगे 12वें चैप्टर में, तो उसकी 7 वर्ष से मैं आपके लिए यूं पढ़ूंगा। लिखा है, तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरे गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। अगर ये सब कुछ थोड़ा था, तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावन की बात की तहकीर करके उसको उसके हजूर बदी की? तूने हित्ती उरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली, ताकि वो तेरी बीवी बने। हम बाइबल में ये पढ़ते कि ये सारे उसके पाप जो थे, वो नातन नबी के वसीले से उस पर आया कर दिए गए। अब जब दाऊद को उस प्रॉफिट की बातें बाइबल कहती छुई, और उसका उसका जमीर जागा कि सच में मैंने गलत किया है, तभी ये सोचो 51 जबूर में जब उसने इकरार करना शुरू किया, जब तक वो खामोश था 32 चैप्टर के मुताबिक, तो नताइज कुछ और थे। और जब बाइबल कहती है जबूर 51 और उसकी 1 से 4 वर्ष, यहां पर लिखा है, ये उसका इकरार था दाऊद का। नातन नबी के आने के बाद दाऊद ने यह दुआ करना शुरू की और कहा, ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। 2 आयत कहती है, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। 3 आयत कहती है, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। 4 आयत कहती है, मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, ये 51 चैप्टर जो है, ये नातन नबी के आकर उसको खुदा का पैगाम देने के बाद की उसकी बातें हैं। तब उसने इकरार करना शुरू किया कि खुदावन मुझ पर अपनी रहमत कर, खुदावन मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल। अजीजो, इस इकरार के करके बाइबल कहती है दाऊद की लाइफ में रिकवरी आई। दाऊद बादशाही में बना रहा। और बाइबल ये कहती है, हम ये सीखते हैं इस बात में कि उसके कन्फेस से खुदा ने उस पर रहम कर दिया, खुदा ने उसे जिंदा रखा। और खुदा ने, बाइबल कहती है, उसकी हयात में हम ये सीखते हैं कि उसे विक्ट्री पर विक्ट्री दी। उसने 66 जंगें लड़ी, एक भी नहीं हारा, और हमेशा इक़्तिदार में रहा, बढ़ता रहा। उसका सबब, उसकी वजह बड़ी ये थी कि उसने अपनी लाइफ में अपने गुनाह को मान लिया था, इकरार कर लिया था। और बाइबल कहती है, जब उसने खुदा की शफकत को पुकारा तो खुदा ने उसे शफकत दी। जब उसने खुदा की रहमत को पुकारा तो खुदा ने उस पर अपनी रहमत की। उसने कहा, खुदा तू अपनी अदालत में बेऐब ठहरे। इसलिए उसने कहा, फकत मैंने तेरा गुनाह किया है खुदा, वो किया जो तेरी नजर में ठीक नहीं है। अजीजो, दाऊद की कामयाबी का बड़ा राज यह था कि उसने सी के जो मेथड ऑफ 5C का जो 5वां कायदा है, उसे अपनी जिंदगी पर लागू किया। उसने अपने गुनाहों को कवर नहीं किया, और बाइबल कहती है इकरार किया। जब उसको आकर प्रॉफिट ने आगाह कर दिया कि तूने बुरा किया है, वो दलीलबाजी में नहीं गया, सीधा उसने अपने गुनाह को मान लिया। जब तक वो कवर करता रहा, तब के नतायज कुछ और थे, क्योंकि जबूर 32 के नतायज उसके सामने थे। लेकिन जैसे ही बाइबल कहती है 51 चैप्टर में उसने इकरार किया, अजीजों, उसके नतायज कुछ और निकल आए, क्योंकि खुदा ने, बाइबल कहती है, उसे माफ कर दिया था। बाइबल कहती है खुदा ने उसे
اس کی زندگی میں سرفرازی دی، حیات اسے بخشا اور اس اقبال مندی بخشی، یہ سب کچھ اس کے صرف اقرار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے عزیزو، خدا ہمیں معافی عنایت کرنے کے لیے آج بھی منتظر ہے، آج بھی وہ انتظار کرتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی ناکامیوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کنڈیشن امثال کی کتاب کی ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ سی کا یاد رکھو، پانچواں قاعدہ ہے کہ اپنے گناہوں کو کبھی کور مت کرو۔ جب پرچار سنتے ہو تو اس پرچار کو ایکسپٹ کرو اور اپنی کمزوریوں کو ترک کرو، تاکہ آنے والا وقت یسوع مسیح کے نام میں آپ کا بدل جائے۔ ایمین۔ سو خداوند اس میسج کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ عزیزو، یاد رکھیے گا ڈسکرپشن میں پارٹ 1 جو میتھڈ آف 5C کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا جو لنک ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، تو ضرور آپ اس اسٹڈی سے خدا کے فضل سے سیراب ہوں، استفادہ پائیں اور ایموشنل لائف سے نکل کے اسپرچل لائف کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو۔